स्थानीय अधिकारी। देश में लगभग जो लोकसभा के चुनाव है वो पूरे हो चुके हैं, बाकी है तो 7वें चरण का मतदान, जो कि वो भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। इस बीच तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन असल में जो जनता है जिन्होंने मतदान किया है उन्हीं से ही बातचीत करके जानते हैं कि किसकी जीत होते हुए जनता देख रही है और जनता के मन में विजेता कौन है। तो मंडावली में इस वक्त मौजूद हूँ, तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। जहाँ मर्जी वहीं पे खड़े हो जाते हैं। तो ये जो जाम लग रहा है रोज ऐसी लगता है कि आज लग रहा है? रोज तो नहीं लगता, लेकिन कभी कभी ज़्यादा ही लग जाता है। कभी कभी ज़्यादा लगता है। तो क्या बैटरी रिक्शे वाले और ये लोग उल्टे सीधे चलते हैं, इसकी वजह से लगता है जाम। इसकी वजह से लगता है। बाकी कोई यहाँ पर आसपास पुलिस वगैरह कुछ है जाम को ठीक करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आता है। कोई नहीं है। और क्या कुछ माहौल देखते हैं आसपास अपने? बस सब वैसे तो वैसे ठीक ही है, बाकी यही लोग आपकी ये है दुकान है ये, तो ये पुलिस वाले परेशान करते हैं कि नहीं? नहीं, यहाँ पे तो नहीं करते वैसे। नहीं करते हैं। शाम को यही 2 घंटे 3 घंटे रहते हैं, हाँ। तो इसके लिए वो लोग नहीं करते। बाकी कैसा काम कर रहे हैं, आपका ही कैसे चल रहा है, महंगाई कितनी है? महंगाई का क्या कहा जाए, जिस हिसाब से पगार बढ़ी उस हिसाब से महंगाई तो दोनों तरफ से बढ़ा हुआ है। बाकी मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं, जो नहीं हुआ था वो भी हो गया। बाकी तो मान लीजिए चल ही रहा है। चल ही रहा है। अब उसके आगे पब्लिक की सोच क्या है, किसकी कहाँ सोच जा रही है, उस चीज़ को तो नहीं कह तो सकते। ऐसे ही चलेगा कि क्या होगा, बदलाव होगा? आगे हो सकता है कुछ सुधार हो। सुधार हो इन्हीं की तरफ से होगा, किसी और की तरफ से मौका देके होगा? अब देखिए क्या होता है, सामने तो अभी 10 साल में बहुत चीज़ें चेंज हुई, हाँ। आगे चल के क्या होगा वो देखिए। काम हुआ है 10 सालों में? जो काम हुआ वो सबके सामने है, उसमें कोई कहने वाली बात या कोई छुपाने वाली बात तो है, वो तो सबके सामने है। नाम है अंकल आपका? रमजान है, रमजान है। ये बताइए कि क्या कुछ जो है माहौल देख रहे हैं, अभी चुनाव खत्म होने वाले हैं, उस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं? वोट किया है आपने? वोट तो बंगाल में करते हैं। बंगाल में कर दिया है, तो बंगाल में जो ममता दीदी है वो कैसा काम कर रही है? सही काम कर रही है। तो क्या लग रहा है इस बार दोबारा आएंगी कि नहीं? दोबारा आएंगी। बाकी मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी कोई काम नहीं हुआ बंगाल में। नहीं काम हुआ। आना है। ठीक है, और लोगों से बातचीत करेंगे। अंकल जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सुखपाल। सुखपाल जी, ये बताइए कि आपकी रेडी है यहाँ पर लगी हुई है, कुछ परेशानी वगैरह हो रही है कि सही काम चल रहा है? सब ठीक है, जैसा टाइम करे तैसे। सही काम है, जैसे ठीक चल रहा है। काम नहीं है। अच्छा, काम नहीं है? काम नहीं है। हाँ देखिएगा जैसा टाइम कर दिया तो सब ठीक है, हाँ। जैसा टाइम कर दिया सब ठीक है। काम तो वैसे नहीं, हालात ही दुखी है यहाँ पर, हाँ। और भी दुखी, हम भी दुखी है। अब दिल की बात किन से क्या बोल, दिल की बात दिल जानता है, समझ नहीं आप? झूठ हो रही है बात, इस बात चल रही है। हाँ, अब क्या करें, बेटी जो है सब ठीक है, टाइम काटना है, यहाँ पे है तो है, और नहीं बने जब अपन गाँव चले जाएंगे क्या करें। तो किधर है आपका गाँव? गाँव बदायूं पड़ता है। कहाँ पे? बदायूं कचला। ये किधर है? ये कासगंज के और बदायूं के बीच में पड़ता है। मतलब यूपी में? यूपी में? हाँ, वो भी पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ दिल्ली जो है आप कमाने के लिए आ रहे हैं? समझे नहीं? हाँ, समझे नहीं क्या बोला आपने? मैंने बोला दिल्ली आप कमाने के लिए आ रखे हैं? हाँ, अच्छा, और यहाँ काम लेकिन नहीं यहाँ है। काम नहीं चल रहा है। कितने साल हो गए आपको? धीरे धीरे हो गई, 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए हैं। आते गाँव चले जाते, आधे गाँव चले जाते, हाँ। कोई काम ही नहीं है, क्या करें। अब ये गाँव में थोड़ी दिक्कत है। तो सरकार की तरफ से कोई सुविधा वगैरह आपको मिलती है कि नहीं है? हमें कुछ नहीं मिला है, हाँ। कुछ नहीं मिला है। अच्छा। जिनको बना में हाँ जिनको बना में वो ही समझ लो उल्टा रंग मारता है। हाँ। इलेक्शन से पहले कोई आया था, बाल्टी वाला आया था, जब 50,000 मिलेंगे, हाँ। उतने पैसे मिलेंगे। हमने कि कुछ नहीं, जो करेंगे हमारे मोदी जी करेंगे, अच्छा। जो करेंगे हमारे मोदी जी करेंगे, चाहे मारो चाहे तोड़ो, कुछ भी करो। कैसे, क्या लग रहा है मोदी जी क्या करेंगे? हाँ? कैसे उम्मीदें लग रही मोदी जी से? उनने घर घर में भगवान बुला दिए, घर घर में भगवान बुला दिए। तो जो काम अयोध्या में नहीं हुआ था, सालें गुजरी, काफ़ी दिन हो गए, हम वो दीदी 50 साल के हो गए, 50 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ अयोध्या में।
अब मोदी जी ने भगवान जी की कृपा करा दी है और घर घर में भगवान जी आ गए तो अच्छी बात उम्मीद है कि और मतलब अच्छे काम होंगे। तो बस ये भगवान ला दिए हैं, मतलब मंदिर बनवा दिया है, और क्या काम देखते हैं? कुछ ना कुछ काम मिलेगा आगे चल के देखेंगे। अब है तो बस यही है। मतलब मोदी जी मतलब अब फिर से आने चाहिए तीसरी बार भी? आगे चल के अभी तीसरी बार जो आएंगे, अभी चुनाव के जो नतीजे आएंगे 4 जून को, तो उसमें मोदी जी बनने चाहिए कि कोई और बनना चाहिए? अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, गरीब अमीर की समझ सुनेंगे हाँ, तो आएंगे। तो अगला भगवान मालिक है, अगला भगवान मालिक है। और लोगों ने जैसे केजरीवाल है और भी लोगों ने नेता लोग हैं, पानी फ्री है और लाइट फ्री है। हम किराए में हमको फ्री में क्या चीज़ मिला है? तो दिल्ली में आप रहते हैं, पानी बिजली मुफ्त है कि नहीं? कुछ नहीं है। अच्छा। 10 रुपये नोट लाइट के जा रहे हैं और पानी के पैसे पूरे जा रहे हैं। मकान मालिक है गुजर, मकान मालिक आप लोग को गुजर तो गुस्सा मत होना। हाँ, मकान मालिक गुजर है, 9 रुपये होंगे तो 10 रुपये पूरे लेगा, 5 रुपये 100 होंगे तो पूरे 1000 लेगा। अच्छा छोड़ने वाला कोई नहीं, सब किसके बांधने वाले। अच्छा। और यहाँ जो अस्पताल वगैरह हैं बनाए हुए हैं, स्कूल बनाए हुए हैं, कुछ काम हुआ है कि नहीं? क्योंकि हम सभी लोग देख रहे हैं, सभी हम तो अनपढ़ हैं, अगर हम तो अनपढ़ हैं। अब जो सब मतलब सरकार की तरफ से आपको कुछ नहीं मिल रहा है? राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है और पेंशन? कुछ नहीं मिल रहा। पेंशन नहीं मिल रही है। अब जब पिछली होली पे लड़का था हमारा 19 साल का, हाँ, अचानक 2.5 दिन में ख़त्म हो गया। उससे पहले बेटी की शादी करी थी हमने, तो यहाँ पर लोगों ने बताया कि कुछ पैसे मिलेंगे, शादी मिल जाएंगे। कोई सुनवाई नहीं भाई, कोई सुनवाई नहीं भाई। बेटा ख़त्म हुआ 19 साल का जवान बेटा। भगवान की मर्जी है, अब क्या करें हम अपने भैया टाइम काट रहे हैं जैसे टाइम करते हैं, इतनी बात है। ठीक है अंकल जी। अंकल जी ने काफ़ी बातें बताई हैं क्योंकि पुराने आदमी। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? रामवीर जी, ये बताइए कि क्या कुछ काम धाम कैसे चल रहा है आपका? काम तो जैसे चल रहा हो तैसे चल रहा हो। हाँ, अगर तो सब काम हल्के ही है। हल्के ही हैं। कमाई वमाई हुई कि नहीं हुई? अगर तो ना है रही है। नहीं हो रही है। हाँ, अगर तो हल्को काम है। अगर हल्को काम ना हो तो सुबह से लेकर वहीं अब तक क्यों खड़े होकर मर ले। हाँ, गिराक भी होती है तब तो नेट देर में हो जाता है। हाँ, अब गिराक ही नहीं है अभी। ग्राहक ही नहीं है, काम नहीं है चल रहा है। बाकी और कुछ सरकार की तरफ से कुछ मिल रही है सुविधा कि नहीं? हाँ, हमारे यहाँ हमारे गांव में सुविधा मिलती है। हाँ, कहाँ है आपका गाँव? हमारा जिला बदायूं में है गाँव। बदायूं, यूपी। हाँ, यूपी में क्या कुछ मिल रहा है? यूपी में तो राशन भी मिलता है, किसान सम्मान निधि है वो भी मिलती है, और जैसे वो क्वार्टर मिलते हैं सरकारी वो भी मिला मुझे। और दिल्ली में? दिल्ली में तो हम काम करते हैं, हमारा राशन वो सब कुछ वहीं का है ना, आधार कार्ड वगैरह तो वहीं सुविधा मिलती है कुछ। अच्छा, यहाँ नहीं मिलते? यहाँ राशन कार्ड नहीं बनवाया? नहीं, हम यहाँ नहीं बनवाया है, यहाँ तो हम भाड़े से रहते हैं ना। हाँ, तो यहाँ भी मिलता है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ यहाँ नहीं। तो, यहाँ तो मिलेगा हमारे लिए, हम तो वहाँ हैं के रहने वाले हैं तो वहाँ मिलता है, अच्छा, हमारे यहाँ नहीं। तो यहाँ पानी और क्या कहते हैं बिजली वगैरह है कि नहीं मुफ्त? बिजली तो है, तो वो भाड़े से रूम लिया है ना, हाँ, तो बिजली है उसमें मकान पानी। मालिक को देना पड़ता है पैसा? हम तो मकान मालिक को भाड़ा देते हैं, अच्छा, बाकी वो जाने पानी पत्ता सब कुछ मिलता है वहाँ। पीने का पानी अपने 30 रुपये में वो एक बोतल मिल जाती है वो। तो आंटी जी हैं घर पे? नहीं, हम अकेले रहते हैं। अच्छा, अकेले रहते हैं। अच्छा, तो क्या कुछ वोट तो आपका यूपी में गया होगा? हाँ, यूपी में। तो यूपी में क्या कुछ किसको वोट करे हैं? हमने तो देखो जब से वोट डाला है तब से बीजेपी को ही वोट दिया है, और किसी को हमने वोट कभी दिया ही नहीं, झूठ हमको बोलना आता है। अच्छा, हाँ। तो ये जो सुविधाएं मिल रही हैं आपको तमाम, इसकी वजह से दिया है? नहीं, वो तो हमारे यहाँ पहले बदमाशी एरिया ज़्यादा थी, अब हमारे यहाँ वो वैसा कोई बात नहीं है, अच्छा है माहौल है, तो इसलिए। माहौल अच्छा हुआ है योगी जी के राज में? है कैसा माहौल अच्छा हुआ है योगी जी के राज में? हमारे यहाँ पहले पकड़े होती थी, वो कुछ नहीं होता है, और अब मतलब अपने खेत पे भी हम खेत रखाते हैं तो आराम से लेटे बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती खेत पे। तो अभी मोदी
योगी जी दोबारा आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? वो तो परमात्मा के हाथ में, हमारा काम तो वोट देने का है। हाँ, बाकी आप क्या चाह रहे हैं, आए कि ना आए? अब आएगी तो आएगी, वो आएगी तो कौन रोक लेगा। हाँ। सपा भी तो है वहाँ पर। सपा जब सब सीटों पे ही नहीं लड़ती है तो आएगी क्या। तो इस बार तो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है ना उन्होंने। अब गठबंधन की तो हमें ना मालूम इतनी जानकारी। भरोसा योगी जी पर है। हाँ, हमारा उनको ना ये निकालना चाहिए कि इतने युवाओं को हमने नौकरी दी। विद मोदी जी बात कर रहे हैं करेक्ट है, लेकिन वो गवर्नमेंट हो सकता है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में बात कर रहे हैं। जो भी हमारे पास आउट युवा हैं, जो भी मतलब पास डिग्री लेके निकलते तो हैं, मान के चलो बहुत हायर डिग्रियाँ उन्होंने ले ली है, बट इवन तो वो हैं कि नहीं है, मतलब इवन तो कागज़ में ही वो जॉब कर रहे हैं क्या, रियल में कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ी वो है हमारे लिए क्वेश्चन कि हम दे भी पा रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट की नहीं। तो अब पता नहीं ये कितना हकीकत है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो किन मुद्दों पर आपने वोट किया है फिर? मुद्दा लाइक वही ऑफकोर्स ही बात है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि ना कंपनी आनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस आना चाहिए, और स्किल्स। युवा की बात हम करते हैं, उनके पास ताकत तो होती है, डाइवर्जन तो होता है बहुत सारा, उनके पास स्किल है कि नहीं है। तो डेवलपिंग नेशन मतलब स्किल्स के ऊपर मैंने वोट किया देख के। और एक जब हम बात करते हैं तो जियो पॉलिटिकल इशूज़ भी होती है, तो उन सबको भी देख के वो वोट किया मैंने। तो क्या लग रहा है मोदी जी अभी गवर्नमेंट है, वो इन मुद्दों पर काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, या कर रही है कि नहीं कर रही है? अगर मैं बात करूं एक घर को चलाने के लिए हमारे, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश मिश्रा है। नीतीश जी बताइए, युवा हैं आप, युवा के तौर पे क्या मुद्दे देखते हैं युवाओं के? युवाओं के तौर पे तो सबसे बड़ी मुद्दा मतलब एज ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी मुद्दा तो एम्प्लॉयमेंट है, और उससे भी बड़ी हमारे लिए ये है कि ना हमारे पास जो कंपनी आ रही है कि नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात है, अगर हम रोज़गार की तो बात करते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में अगर कंपनी ही नहीं आ रही या फिर हम मतलब बिज़नेस को हम डेवलप ही नहीं कर पा रहे, तो हमारी तो जो भी मतलब मैन पावर है वो तो सारा वेस्ट है। आधे से ज़्यादा जो मैन पावर है वो तो लाइक कॉम्पिटिशन्स में एंगेज है। जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, यूपीएससी हो गया, देन अदर सिविल नीट प्रिपरेशन हो गया, है ना। तो अगर वो हमारा जो मैन फोर्स है वो कहीं और डाइवर्ट होगा तो वो कहाँ जाएगा, उसके पास तो कुछ है ही नहीं ऑप्शन बी, है ना। तो जो कॉलेज से जो हज़ारों लाखों जो पास आउट होते हैं उनके लिए रोज़गार कहाँ है। तो सबसे बड़ी मुद्दा तो यही है, एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे हिसाब से। मोदी जी जो कह रहे हैं युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं हर साल, वो कितना पूरा हो रहा है? सी सारी गवर्नमेंट अपना अपना डेटा प्रेजेंट करती है, करेक्ट, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, लेकिन वो है कहाँ। आप जैसे ना जो गवर्नमेंट वोट दे रहे हैं, इवन दो कि आई वोटेड दैट डे, मैंने जिस एमएलए को वोट दिया वो एमएलए मैंने पहले कभी नहीं देखा अपने इलाके में। इवन तो हमने मोदी जी के नाम पे वोट तो दिया है, लेकिन वो काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो भी देखने वाली बात होगी। तो देखते हैं कि क्या हो रहता है रुझान आगे चल। आपने उन एमएलए को दिया है जिनको आप जानते नहीं हैं? करेक्ट, हमने मोदी जी के नाम पे वोट दिया है ना, कि वो एज अ नेशन को डेवलप लेके जाएंगे। बिकॉज ऑफ जब मोदी जी नहीं आए थे तो ये नेशन थर्ड आई थिंक 7th और 8th रैंकिंग पे थी, अब 7th रैंकिंग पे थी, अब थर्ड है ना, फिफ्थ या सेकेंड आई, थर्ड वन में हो गया है। मोदी जी कह रहे हैं तीसरी तक पहुंचा देंगे इस बार। करेक्ट, तीसरी तक पहुंचा देंगे। तो अब यही देखना है कि तीसरी तक जाता है कि नहीं। उम्मीदें मोदी जी से हैं? उम्मीदें मोदी जी से हैं अभी एज ऑफ नाउ, हाँ। और हाँ, अभी एज ऑफ नाउ मोदी जी से। जो राहुल गांधी कह रहे हैं, सोनिया गांधी कह रही हैं कि एक बार उनको मौका दे के दीजिए। मेरी इनसे एक ही क्वेश्चन है, जो ये कहते हैं कि 8,000 दे देंगे, 1,000 दे देंगे, इनसे अच्छा है कि आप उनको रोज़गार दो ना। आप कह रहे हो फ्री दो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली गवर्नमेंट कहती है इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, करेक्ट। तो आप इलेक्ट्रिसिटी हमें फ्री क्यों दे रहे हो? आप हमें वो दो ना कि जॉब अपॉर्चुनिटी दो, कंपनी ला के दो, है ना। आप इंफ्रास्ट्रक्चर ला के दो, आप हमें एनवायरनमेंट ला के दो जिसमें हम ग्रो कर सकें। अगर हम ग्रो कर जाते हैं तो क्या हम पे नहीं कर सकते? क्या दिल्ली की गवर्नमेंट इतनी हो कि ना 2,000 रुपये बचाने के लिए वो गवर्नमेंट को चुनेगी? हमें गवर्नमेंट से अच्छी उम्मीद यही है कि वो इलेक्ट्रिसिटी अगर वो कह रही है कि मैं फ्री कर रही हूँ, या पानी का बिल फ्री कर रहा हूँ, या कुछ भी फ्री कर रहा हूँ, या राशन फ्री में दे रहा हूँ, तो आप अपने लोगों को केपेबल बना दो ना कि वो अर्न करे और वो अर्न करे और कर सके, मतलब अपने लिए एक्सपेंडिचर उठा सके। अब मोदी गवर्नमेंट भी कहती है कि राशन फ्री दे रहे हैं 5 किलो। करेक्ट, राशन और फ्री। अब तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि बिजली भी देंगे फ्री।
फ्री से मेरा बस यही है कि ना फ्री तो हमें कुछ देना नहीं चाहिए, बिकॉज ये सारा नेचुरल रिसोर्सेज होता है, करेक्ट, एज ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग ये सारा नेचुरल रिसोर्सेज होता है और नेचुरल रिसोर्सेज फ्री हमें नहीं देना चाहिए। हमें सबको हक से बंटना चाहिए, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जिसे बोलते हैं हम लोग, वो करना चाहिए। फ्री तो नहीं देना चाहिए ऑलमोस्ट। आप अपने लोगों को केपेबल बना दो ना। अगर मान के चलो अगर मेरा 10 रुपये एक्सपेंडिचर है, आप मुझे फ्री कर रहे हो, एक हिसाब से आप तो मेरा हाथ काट रहे हो। तो मोदी जी लॉजिकल को ये क्वेश्चन है। बांटना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए मोदी गवर्नमेंट को? फ्री तो नहीं बांटना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट है, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होती है, ये फ्री नहीं बांटना चाहिए। नहीं बांटनी चाहिए। करेक्ट, ये फ्री नहीं बांटना चाहिए। ठीक है, युवाओं का अपना मुद्दा है, काफ़ी मुद्दों पे बात करी है, क्योंकि युवा हैं तो रोज़गार को लेकर इनकी चिंता ज़्यादा है। और क्या कहते हैं, मोदी गवर्नमेंट भी बांटती है, बाकी सभी बांटती हैं, ये उनका कहना है, लेकिन बांटना नहीं चाहिए। इसके बदले अगर रोज़गार देंगे तो वो ज़्यादा लोगों के काम आएगा। बाकी और लोगों से बातचीत करते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? ये बताइए कि क्या लग रहा है, अभी चुनाव जो है वो देश में हो रहे हैं, लगभग ख़त्म हो चुके हैं, किसकी जीत देख रहे हैं आप? मोदी जी की देख रहे हैं। बड़ा कंपटीशन का चुनाव है हाँ, और हमें नहीं लगता कि एक सरकार किसी की मिली जुली सरकार बने। मोदी जी की बनेगी। तो ये तमाम लोग थे जिनसे हमने बातचीत करी चुनाव को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे जो नतीजे हैं उसकी तारीख पास आ रही है तो राजनीतिक दल अपने अपने वादे कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि जो लोग हैं जिन्होंने मतदान किया है उनसे ही जाकर पूछते हैं कि क्या माहौल वो देख रहे हैं, किसकी जीत होते हुए देख रहे हैं और किस मुद्दों पर किन पार्टियों को उन्होंने वोट किया है। तो ये थोड़ा सा हमने खंगालने की कोशिश करी। जहाँ तक देखना है कि दोनों की यहाँ पर जो है मिली जुली राय बनी है लोगों की। कोई कह रहा है कि बीजेपी आएगी तो कोई कह रहा है गठबंधन आएगा। देखना होगा कि जब 4 जून को असल में नतीजे आएंगे तो जो 400 पार का नारा मोदी जी की सरकार दे रही है वो पूरा होता है या फिर जो गठबंधन दावा कर रहा है अपनी सरकार का वो पूरा होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे वीएफ समाचार, कैमरामैन मोहित के साथ तान्या।